अभी यहाँ पे देवर जी तो आ ही गए हैं हल लगाने। फाइनली दोस्तों आज गेहूं की बुआई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे दोस्तों क्या गजब की खटाई बन रखी है भाई। आज ये है माल्टे की खटाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी बड़ों को छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज वीडियो की शुरुआत करी हूँ मैं दोपहर के 12:30 बजे से और अभी आ रखी हूँ मैं अपने ऊपर वाले छत में। तो यहाँ पे बन रही है खटाई और खटाई तो बना ही ली है। तो अभी मैं नहाने से आई और अच्छी सी खिलखिलाती धूप है, तो धूप में खटाई का आनंद लेते हैं। साथ ही में दोस्तों मौसम की बात करी जाए तो गजब का मौसम है। आज अच्छी सी खिलखिलाती धूप है और हल्के फुल्के बादल हैं मधमेश्वर घाटी की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों क्या गजब की खटाई बन रखी है भाई। आज ये है माल्टे की खटाई। बहुत गजब, इतना अच्छा तो दिखाई दे रहा है और खाने में कितना टेस्ट होगा ये देखते हैं। खटाई का आनंद लेते हैं। क्या गजब की खटाई बन रखी है भैया। ये रहे भाई हमारे माल्टे, कितने अच्छे से पक गए हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा माल्टे लगे हैं इस बारी। यहाँ पे रश्मि भी आ गई खटाई खाने। गाइस यहाँ पे खटाई की बाटी लग रही है गाइस। क्या गजब की खटाई बन रखी है गाइस। और साथ ही में जुकाम भी लग रखा, बुखार भी आ रहा और खटाई भी खा रही। ऐसे पके माल्टों को देख करके आज ऐसा लगा कि क्यों ना हम खटाई बनाएं ऐसे अच्छी सी खिलखिलाती धूप में। आजकल दोस्तों मौसम का बहुत बदलाव हो गया और साथ ही साथ चारों तरफ डांडी काठियों का भी बहुत बदलाव हो गया। तो इससे पहले बरसात में चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और आजकल पूरे डांडी काठियों में बिल्कुल सूखापन बढ़ने लगा है। और क्योंकि अब ठंड भी शुरू हो गई, अभी टाइम हो रहा है शाम के 3 बजे का, तो हो गई है मेरी तैयारी फिर से खेतों में जाने की। तो अभी मैं इस वाले थैले पे बीज लेके जा रही हूँ। कल हमारी हल लगानी है तो उसके घर पे बीज लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी नहीं जा पाती हूँ मैं इतनी दूर से। तो जब तक मैं घर से जाती हूँ तब तक वो हल लगा ही देते हैं। तो इसीलिए मैं बीज अभी लेके जा रही हूँ उनके घर पे। और साथ ही में वहाँ से मुझे घास लेके भी आना है घर पे। और मौसम के हाल चाल तो कुछ ऐसे हैं, कहीं धूप है और कहीं छाँव है दोस्तों। तो आजकल कुछ ऐसे ही मौसम होता है। ये वाला बीज तो मुझे यहाँ पे देना था, तो अभी घर पे तो कोई है नहीं। देखते हैं, थोड़ी देर तक रुकती हूँ। यहाँ पे हैं बुआ जी, बुआ जी के पास दूंगी तो कल यही हमारे हल लगाएंगे। अभी यहाँ पे घास निकालते निकालते शाम की 5 बज गई हैं और अंधेरा होने भी बैठ गया है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने पूरी घास निकाल ली है और यहाँ सामने पे मैंने भारी भी लगा ली। और बहुत दूर जाना है भाई, घर तो बहुत दूर है। तो अभी घर के लिए निकलती हूँ। अंधेरा होने भी बैठ गया है, 5:30 बजे तक तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे इतना अंधेरा अंधेरा सा माहौल है दोस्तों, क्या ही बोलें। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ सुअर का भी डर है और भालू का भी डर है। तो बहुत डर लग रही है भाई यहाँ पे। वैसे भी मैं अकेली आ रखी हूँ तो जल्दी से निकल पड़ती हूँ घर के लिए। अभी दोस्तों खेतों से घास की भारी लेकर के यहाँ तक आ गई हूँ और
सीधे वहाँ सामने जहाँ पे ये गौशाला दिख रही है उसके सीधे नीचे जा रखी थी घास के लिए, तो वहीं से सीधे ऊपर आकर के यहाँ गांव में आई और यहाँ से सीधे होकर के यहाँ तक आई। तो ये रहा अभी का खूबसूरत सा नज़ारा। और साथ ही में केदार घाटी के गुप्तकाशी मार्केट की तरफ से तो हल्की फुल्की बारिश भी आ ही गई है। मौसम बिल्कुल पैक जैसा हो गया चारों तरफ से। शायद ऐसा लग रहा है आज तो बारिश आ ही जाएगी। बहुत दिनों के बाद आज मौसम बिल्कुल चेंज हो गया और अंधेरा होने भी बैठ गया। साथ ही साथ पसीने से भी बुरे हालत हो गए, इतनी थकान लग गई क्या ही बोलें। तो अभी निकल पड़ती हूँ घर के लिए। तो ये है दोस्तों पहाड़ की नारियों का जनजीवन, क्या ही बोलें भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन। तो हो गई है मेरी तैयारी फिर से खेतों में जाने की। तो आज फिर से गेहूं और सरसों की बुआई करने जा रही हूँ। तो खेतों में तो शायद आधा हल लग गई है क्योंकि मैं बीज कल शाम को ले गई थी। तो अभी मुझे घर से जाने में बहुत लेट हो गई, तो आधा हल तो एक खेत में तो हल लग ही गया है। तो अब निकल पड़ती हूँ खेतों के लिए। और सबसे पहले आज का मौसम दिखाती हूँ, हमारे पहाड़ों का मौसम कैसा है आज सुबह सुबह का। और अभी यहाँ पे 2 खेतों में हल लगाने के बाद तीसरे खेत में आ रखे हैं और हल लगाने के लिए सौरभ भाई और बुआ जी आ रखे हैं, साथ में बोबा जी भी आ रखी हैं आज मेरे खेतों में। अभी दोस्तों यहाँ पे 3 खेत तो कंप्लीट कर लिए हैं, गेहूं का बीज और सरसों का बीज तो बो ही लिया है। और साथ ही में यहाँ पे खेत बोने के बाद घास भी निकाल लिया है एक भारी, और एक खेत बाकी रह गया है उस धार के पीछे। और अब देखती हूँ थोड़ी देर में वहाँ भी बीज बोना है, अभी शायद वहाँ पे भी हल लग जाएगी। 3 खेत बोने के बाद दोस्तों अभी इस वाले खेत में आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पे भी मुझे गेहूं की बुआई करनी है और यहाँ पे देवर जी हल लगाने आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। और 3 खेत मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी यहाँ पे आई। अभी यहाँ पे देवर जी तो आ ही गए हैं हल लगाने, और यहाँ पे हल लगाने की मशीन ला रखी है अभी। तो देखते हैं कितना बोया जाता है। बिना बारिश के दोस्तों बुरे हालत हो रहे हैं भाई हल लगाने के लिए, इतनी आफत आ रही है क्या ही बोलें। फाइनली दोस्तों आज गेहूं की बुआई कंप्लीट कर ली है और पूरे गेहूं बो ही लिए हैं आज। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बजे। तो घर निकल पड़ती हूं अभी। बहुत तेज़ वाली भूख भी लग गई और क्या ही बोलें भाई, धूप इतनी तेज़ लग रही है। तो आज तो कंप्लीट कर लिया है, गेहूं और सरसों बो ही लिया है। अभी मुझे यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है बहुत ज़्यादा, और सीधे ऊपर गांव तक चढ़ाई चढ़नी है और उसके बाद जाना है सीधे घर की ओर। मीठा वहाँ जन से कहा चाचो ना, ये है पहाड़ी फल। क्या है? नहीं होते हैं अमरूद। अमरूद पक्का पक्का यार, ये लाल वाले हैं बिल्कुल। कच्चे छो यार, अब मुझे कच्चा अमरूद दे रहे हैं और मेरे ही पेड़ के अमरूद है ये। तो ऐसे चालाकी विद्यार्थी हैं ये। हम बोल रहे थे दो क्या कर रहे हो? तक भाभी जी आ गए। अब मीन तुम तक आए दिन था निकाल दो धूपुन खाना बांध और बिछने खाना। अरे नहीं है? अभी दोस्तों शाम के 5 बज गई हैं। तो अभी फिर से आ रखी हूँ मैं यहाँ पे तोर की दाल काटने। और आज तो पूरा दिन भर थकान वाला माहौल रहा। यहाँ पे मैंने तोर काट दी है और थोड़ा ये घास भी निकाला, साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सफाई भी करी और
आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ।